my name is Swani and you're watching Swan Unleashed and भाई श्वेताब की वीडियो आ चुकी है and he has given his reply to whomsoever it's concerned to and I thought कि मैं अपना perspective आप लोगों के साथ share करूँ. So let's get started. नमस्ते भाई, मैं पढ़ दे रहा. स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. Some of you might be getting DMs from a group of people, men, telling you to unfollow me. Thought Okay. So if Shwetab is not starting with his attack mode video and or the introduction, तो मतलब समझ जाओ he means business. He is very serious about this. Let's see आगे क्या बोलना है इनको. I should give some context to this because you all have been messaging me about it. A year ago, a YouTuber with a big following, big के साथ ये डालना पड़ा because I think admit करना कि कोई बड़ा हो सकता है या फिर किसी की following नंबर में, सिंपल नंबर में, वरना कोई big छोटा कुछ नहीं है, सब बकवास है, लेकिन नंबर में कोई बड़ा हो सकता है, उसको भी हमें करना है कि big. Okay, big following, made a YouTube video on me and got the highest views he had ever gotten on his. Yeah. So अभी she was celebrating her 500k journey on Instagram, ठीक है. But when it comes to someone else who has followers in millions and वो उसके चाहे 8-10 साल की मेहनत हो, तो वो ये हो जाता है. Okay, like that's so what? तो आप अपना भी नहीं करते ना celebrate because anyways I think your followers are like full of some self-obsessed narcissist. So yeah, I mean. चैनल बहुत स्ट्रॉन्ग फैलेसीज हैं. पहला, द वीडियो वाज नॉट अबाउट यू. पहली फैलेसी जो यूज हो रही है वो है कि हम प्रेजेंट को रेफरेंस पॉइंट रख रहे हैं पास्ट के बारे में बात करने में. प्रेजेंट टाइम में क्या ये लड़की फेमस है? बिल्कुल है, कोई डिनाई नहीं कर सकता. इंटरनेट पे सब जानते हैं इसको. सो यस, ये बात कर रही है इस वक्त अतुल सुभाष वाले वीडियो के बारे में. क्या जब इसने अतुल सुभाष का वीडियो बनाया था जो इस वक्त फेम है, क्या उसका फ्रैक्शन भी इस इंसान के जीवन में, सिंपल फेम की बात हम कर रहे हैं, क्या था इसके पास? आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक किसी ने नाम सुना था या फिर कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, बट नियरली जो फेम आज इस इंसान के पास है वो नहीं था. Right. सुनने में ऐसा लगेगा कि पहली बात तो शी इज सो स्मार्ट एट मैनिपुलेटिंग पीपल दैट द मॉकरी शी डिड ऑन अतुल सुभाष वो उसने कहीं मेंशन नहीं किया है. अपना अतुल सुभाष वाली वीडियो को कहीं इसने जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की, उसका नाम तक नहीं लिया गया. एंड ऑल शी इज ट्राइंग टू से इज कि मेरे पीछे पड़ गए थे लोग क्योंकि मेरे वजह से व्यूज आ जाते हैं. भाई आप हरकतें ऐसे कर रही थी तो आएंगे व्यूज. कोई क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता इसके लिए. इस पे वीडियो बनाने से व्यूज आएंगे क्योंकि तुम बात कर रहे हो उस वीडियो की, अतुल सुभाष वीडियो की, जिस दौरान आपके पास आई डोंट थिंक कोई भी फेम था. सो इट डज नॉट मेक सेंस लॉजिकली स्पीकिंग कि एनी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लैनेट वुड थिंक ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन यू व्हेन यू आर नॉट फेमस. मैं सिर्फ अपनी बात कर सकता हूं. आई हैड नो आइडिया हु यू वर. नन. दूसरा, वीडियो क्यों चला? क्योंकि अतुल सुभाष सबसे बड़ी न्यूज थी. सिंपल एक्सप्लेनेशन, हैज नथिंग टू डू विद यू. तुम्हारे फेम से उसका कोई लेना देना नहीं है. तुम्हारी व्यूज आई डिड नॉट नो हु शी इज जब तक कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा मीम्स नहीं बनने लग गए थे. एंड मैंने अपनी भी एक किसी वीडियो में कहा है कि हर कंटेंट वाज नॉट सो मच अगेंस्ट मेन अर्लियर प्रायर टू ये जो भी अतुल सुभाष वाला केस हुआ था. शी स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ व्यूज ऑन इट. शी स्टार्टेड गेटिंग फेम आउट ऑफ दैट कंट्रोवर्सी एंड दैट्स व्हेन शी रियलाइज कि ये बहुत लोगों को ट्रिगर करता है. So why not? To get famous, I should start making more of, you know, men bashing and men hating content. So this is exactly what she's doing right now. But yeah, उसकी जनता को ये नहीं समझ में आने वाला है. अगर आप उसके बहुत सारे पुराने वीडियोस उठा के देखो तो she would talk about feminism and patriarchy, but not how she is talking right now. And अगर आप उसके बहुत beginning के अगर content उठा के देखो तो it has been like any other, you know, silly things she's doing. जैसे बाकी content creators करते हैं, जैसे मैं भी करती थी. I was also very confused when I started. I would put my pets का videos and all of that. तो उसका भी कुछ ऐसे ही था. Like she was making videos all about herself or you know on just funny situations. But ये जो men hating, bashing, ये feminism, ये सब उसका start हुआ है जब से अतुल सुभाष वाली वीडियो पे इसके बहुत ज़्यादा मीम्स बने और इसकी फॉलोइंग बढ़ गई है. इनफैक्ट अगर आप इसके लास्ट वीडियो भी आप उठा के देखोगे जिसमें ये हेट वेट की बात कर रही है, उसमें भी शी इज़ मेंशनिंग कि मेरे 10x फॉलोअर्स बढ़ गए थे. सो द होल थिंग इज आउट. एंड एनीवेज इन दिस कंट्रोवर्सी आई मीन इट्स ऑलरेडी इट्स अ वेरी वन साइडेड कंट्रोवर्सी. तो कि मतलब वन साइडेड एज इन द विन इज ऑल वन साइडेड. पता नहीं कौन उस पर विश्वास करके बैठे हुए हैं ये लोग. रेटिंग कैपेसिटी उस टाइम पे कुछ नहीं थी. उस वीडियो पे व्यूज इसलिए आए क्योंकि जो तुम्हारा ट्रीटमेंट था उस बहुत ही ट्रैजिक एपिसोड के बारे में लैकिंग था. एम्पैथी में बहुत ही ज्यादा इनसेंसिटिव था, ऑलमोस्ट बॉर्डरलाइन क्रूअल था. अगर मैच्योरिटी और इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अगर आपके अपोजिंग व्यूज भी हैं लेट्स से उसमें आप लेट्स से दूसरी साइड को सपोर्ट करते हो, तब भी लेवल ऑफ इंसानियत और एम्पैथी इंसान प्रदान करता है. अगर बॉर्डरलाइन क्रूअल
Shwetab is being very very sensitive here, he's being very generous. Okay, ये दूसरों को अक्यूज करिए कि तुम मेरे नाम पे व्यूज ले रहे हो, यू आर एटलीस्ट देयर टू डिफेंड योरसेल्फ। तुम व्यूज लिए हो किसी आदमी के ऊपर जो इस दुनिया में नहीं है, ही कैन नॉट इवन कम एंड डिफेंड हिमसेल्फ कि भाई तू मेरे नाम पे व्यूज क्यों ले रही है। इसने एक ट्रेजेडी के ऊपर इतने सारे व्यूज लिए हैं और इतनी ज़्यादा फॉलोइंग ली है, एंड देन शी कंटिन्यूड दैट होल ट्रेंड। मतलब तुम्हारा तो पूरा करियर एक इंसान पे बना है जो इस दुनिया में है भी नहीं, तो तुम दूसरों को पहली बात तो मत ही करो। सो या बिगेस्ट हिपोक्रेट। किसी का जीवन अंत हो गया है। एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी ये कहती है कि इसमें हम थोड़े से सेंसिटिव होंगे, क्योंकि आपका वीडियो इतने हाइटेंड लेवल पे इनसेंसिटिव था या लगा मुझको, और बहुत सारे लोगों को भी लगा, इसलिए उस वीडियो पे व्यूज आए जब कोई इंसान ने इस बात को दर्शाया और कमेंट्री करी। मात्र ये रीजन है। बिकॉज ऑफ इस वीडियो आई स्टार्टेड गेटिंग ग्रेप एंड अनअलाइव करने की थ्रेट्स। हिज ऑडियंस इज टेरिबल, फुल ऑफ मिसोजिनिस्टिक मैन। सो यहाँ पे पहली लाइन में कॉजालिटी ऐड करी है बिकॉज ऑफ माई वीडियो, जिसमें मैं रिस्पेक्टफुली पोलाइटली तमीज से बात कर रहा हूँ और मैं सिंपल डिसएग्री कर रहा हूँ ना। उस पूरे वीडियो में किसी भी तरह का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अटैक है। सबको जनरलाइज कर दिया इसने, ठीक है। इसकी ऑडियंस इज फुल ऑफ मिसोजिनिस्ट मैन, फुल ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक है। आप कुछ भी करो, पूरी दुनिया आपको ट्रोल कर रही है। सो हाउ डू यू फिगर आउट, हाउ डू यू बाइफिकेट कि इसमें से जो ये लोग मुझे, ये 10 लोग या ये 20 लोग या ये जो भी है 100 लोग, मान लो 2000 लोग भी अगर मुझे ऐसे ग्रेप थ्रेट्स और ये दे रहे हैं, तो ये श्वेताब की ही ऑडियंस है। हाउ डू यू नो दैट? हाउ हैव यू फिल्टर्ड दैट? एंड इफ यू हैव, व्हाई आरंट यू मेकिंग एनी पुलिस कंप्लेंट्स? व्हाई आरंट यू गोइंग टू द साइबर सेल? विक्टिम कार्ड कैसे खेलेंगे अगर ये नहीं करेंगे तो? अब तो आई डोंट इवन लाइक ट्रस्ट हर स्क्रीनशॉट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। भाई 10-10 रुपए में बन जाते हैं ऐसे स्क्रीनशॉट्स, फ्री में बन जाते हैं इनफैक्ट। इंसान पे बदतमीजी से बात नहीं करी गई है। कोई लोगों को इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सिग्नल भी दिया गया है कि इंसान नफरत करने योग्य है। ना था ना मेरे किसी भी वीडियो में आपको मिलेगा किसी भी इंसान के लिए। नफरत बहुत ही दो कौड़े की चीज है। नफरत से सिर्फ घिनौनी चीजें उत्पन्न होती हैं। नफरत के कंप्लीट ऑपोजिशन में खड़ा होता हूं मैं। बिकॉज ऑफ हिज वीडियोस आई स्टार्टेड गेटिंग ग्रेप एंड डा। अब वापस रियलिटी पे आते हैं। एक साल पहले बात करते हैं। कोई भी इंसान जो एक साल पहले जीवित था, अडल्ट था, उसको याद है अतुल सुभाष का जो वीडियो है उस पे पूरे के पूरे इंटरनेट पे फीमेल प्लस मेल इन्फ्लुएंसरों ने इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक सबने वीडियो बनाए हैं। मीम पेजेस ने खींचा है उस वीडियोस को, इतना ज्यादा मीम्स बने हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आई थिंक इस इंसान का वन ऑफ द मोस्ट वायरल वीडियोस है वो। अतुल सुभाष वाली रील पे इतना क्रिटिसिज्म भरा हुआ है, इतने मीम्स से इतना कुछ है कि जब पूरा की पूरा इंटरनेट आपको आपकी एक रील पे वीडियो बना रहा है, रिएक्शन बना रहा है, तो आप उसकी कॉजेशन मेरे से नहीं जोड़ सकते। ये आप कैसे प्रूव कर सकते हो? जो आपने सीक्वेंस यहाँ पे या सीरियलाइजेशन जो आपने प्रस्तुत किया है कि मेरा वीडियो बना फिर ये हुआ, ये मिसलीडिंग है, डिसइनजेन्युअस है और ये लाई है। बिकॉज आई डोंट थिंक काउंट है। और अभी भी इस वक्त भरे होंगे, अगर आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, कितने क्रिएटर्स के सबने बनाई है। और एक चीज मैं कहता हूं, जितने लोगों ने भी वीडियोस बनाए उस रील पे, मेरे से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं इंडियन इंटरनेट का पिता नहीं हूं। आई थिंक इस basis पे I don't know he's gonna do it or no, and I think he's way above that. He should actually take some kind of a legal action, क्योंकि ये बहुत बड़ा allegation है कि तुम्हारे वजह से मुझे ये हो रहा है, तुम्हारे वजह से जनता मुझसे हेट कर रही है, तुम्हारे वजह से इस सब चीज़ों की जड़ तुम हो। दिस इज हॉरिबल थिंग टू डू। तुम खुद इतनी हेट फैला रहे हो, तुम खुद किसी को मॉक कर रहे हो, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वर्ल्ड is going to come and love you back, ठीक है? If you are giving 2 spoonful of hate to the world, कोई आपको 4 चम्मच भी वापस hated दे सकता है। You cannot expect everyone's mental level to be at the same as yours. तो तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुमको बदले में प्यार ही मिलेगा? I mean, sorry, the world does not work like that. तुम hate दोगे, तुम मॉकरी करोगे, तुम्हें ट्रोलिंग वापस में मिलेगी, तुम्हें हेट वापस में मिलेगी। तुम ये नहीं सोच सकते कि भाई मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बोल लूँ, मैं बिल्कुल अव्वल नंबर की हीरोइन बन के बैठी हुई हूँ, जो मैं कह रही हूँ वो सही है एंड तुम्हारी गलती है, हर चीज़ में तुम्हें ब्लेम कर दिया। 2 चीज़ें हो सकती है कि एक तो इसका जो ये व्यूज़ आने इसके शुरू हुए एंड शी गॉट द टेस्ट ऑफ फेम, तो इसलिए शी कंटिन्यूड दैट काइंड ऑफ अ पैटर्न कि हर चीज़ में मैन 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 ब्लेम कर दो। या दूसरा एक और चीज़ ये हो सकती है कि इसको क्लियरली, मतलब शी इज सो इनकम्पिटेंट कि यूजुअली मैंने देखा है जो इनकम्पिटेंट लोग होते हैं उनको किसी चीज़ को ब्लेम करना होता है, ठीक है? तो वो बोल देंगे कि भाई मेरे से ये नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारी गलती थी, क्योंकि इसकी गलती थी, आज सूरज टाइम पे नहीं होगा, आज ये नहीं हुआ, आज खाने में नमक ज़्यादा था इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ या मैं नहीं कर पा रही हूँ। सो शी कैन ऑल्सो बी दैट आई एम करेक्ट, एवरीथिंग अराउंड इज रॉन्ग।
और भाई सबसे बड़ी बात है कि श्वेताब की वीडियो समझने के लिए ना तुम्हें सिर्फ अपना आँख और कान नहीं खोलना है, तुम्हें अपना दिमाग खोलना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ है। तो बहुत लोग रेजोनेट शायद नहीं कर पाते होंगे क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग नहीं खोले हुए हैं। सो या इंटरनेट पे जो हो रहा है उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक क्रिएटर हूं भाई, मेरे बारे में आप वहीं तक बात कर सकते हो जो मेरे कर्मों Yeah, से true. अटैच्ड है। अगर मैंने वो कर्म किया है तो मैं समझ सकता हूं आप ये बात करें। अगर इंटरनेट में दुनिया में कुछ भी हो रहा है तो आप वो इंटरनेट में जो भी हो रहा था उसका माथा मेरे पे नहीं फोड़ सकते। यहां पे क्लियरली एक इंसान ने आवाज उठाई है क्योंकि मैंने किसी पे कॉपीराइट स्ट्राइक डाली है। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो खराब चीज चल रही है जिसको मैं डिनाई नहीं कर रहा, 100% हो सकता है ये सब चीजें हो रही हो इस इंसान की लाइफ में, लेकिन आप मिसडायरेक्ट नहीं कर सकते कि ये अब मैं इस पे डाल देती हूं क्योंकि प्रश्न उठाए जा रहे हैं मेरे पे कि मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों डाली, जब मैं खुद वही सेम काम करती हूं। मैं रिएक्ट करती हूं सबके वीडियोस पे, मेरी इंस्टाग्राम रील्स भरी हैं रिएक्शन की। एक इंसान ने रिएक्ट किया और हम्बली पोलाइटली डिसएग्री किया है मुझसे, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ डिसएग्री किया है, कोई अपशब्द नहीं यूज किए। अगर एचआर की भाषा में बात किया जाए तो And कंप्लीट तुम देखो ये खुद रिएक्ट करती है एंड शी मेक सच लाइक रूट स्टेटमेंट्स। ठीक है, किसी को पोटेंशियल ग्रेपिस्ट बोल देना, किसी को मिसोजिनिस्ट बोल देना। शी इज इवन मेड वीडियो ऑन सदगुरु, इसको पता नहीं है। एंड अगर सदगुरु के टीम या लोग इसको ये बोलने लगे कि तुम्हारे वजह से सदगुरु को हेट पड़ी है, बिकॉज लोग जाके इसके फॉलोअर्स वो जाके सबको गालियां दे रहे हैं, तो दूसरा सामने वाला अगर इस पे बिल फाड़ दे कि भाई तेरे वजह से हमें हेट मिल रही है क्योंकि तूने अपने वीडियोस में ये सारी चीज़ें कही हैं एंड नाउ योर फॉलोअर्स बिलीव दैट, तो ये क्या करेगी? तो यार तुम दूसरे पे नहीं बिल फाड़ सकते, तुम्हें उस पे बिल फाड़ना है जो तुमने किया है, जो तुमने कहा है। तो मैच्योरिटी लगती भाई सबसे बड़ी बात है ये सारी चीज़ें समझने के लिए। तुम खुद इतनी सारी तुम चीज़ें कर रहे हो, बट जब तुम पे आती है तो तुम बिल दूसरों पे फाड़ दो। प्रोफेशनली कंडक्ट था, तो अब कुछ ना कुछ थोपना है क्योंकि कुछ डिफेंस नहीं है। हम ये एडमिट कर नहीं सकते कि हमने कॉपीराइट स्ट्राइक्स मारी हैं, एक नहीं बार 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 3। उसका डिफेंस 0 है बिकॉज उसका डिफेंस स्टार्ट करने में ही एडमिट करना है कि हमने गलत काम किया, बेबुनियादी झूठी कॉपीराइट स्ट्राइक्स मारी हैं, वो डिफेंस बचा नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पे बिलियंस या फिर मल्टी मिलियंस में लोग एक्सेस कर रहे हैं, बिलियंस एंड मल्टी मिलियंस लोगों के एक्शन में दुर्व्यवहार, हेट वाला व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो क्लियरली डिजर्व करता है जगह जेल में पहुंचाने में उन लोगों को। ये मैं पहली बार नहीं कह रहा, किसी ने भी अगर मेरे चैनल देखें, मैंने कितने वीडियो में बात करी है, मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है। ये मेरा एक वीडियो है जहां पे मैं ये चीज को क्लियरली कह रहा हूं कि इससे बेटर कोई चीज नहीं है इस वक्त जहां पे लड़कियों के पास जो डीएम्स आते हैं और कमेंट्स आते हैं घटिया शब्दों के, इन लड़कों को कॉल आउट किया जाए और शेम किया जाए। इंटरनेट की घिनौने पने को मैं बहुत टाइम से खुद कॉल आउट करता आ रहा हूं, ग्रेव, डेथ थ्रेट, इन सब चीजों पे मैंने भरपूर कंटेंट बना रखा है। या आप मेरे सर पे मटका फोड़ ही नहीं सकते जब मैं खुद इतने टाइम से बुलंद आवाज उठाता आ रहा हूं, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स। हिज ऑडियंस इज टेरिबल, फुल ऑफ मिसोजिनिस्टिक मैन, सो कांग्रेचुलेशंस। आप मिसोजिनिस्टिक हैं, आप अगर मुझे देखते हैं, आपको चाहे देखने की, आपको अच्छा लगता है कुछ कंटेंट में, मुझे नहीं पता था आपके बारे में, मैं आपको नहीं जानता हूं तो मैं नहीं कह सकता आपके बारे में। ये इंसान को गारंटीड पता है, मुझे लगता है आपको जानती है, क्योंकि ये इंसान कह रही है भैया आप मिसोजिनिस्टिक हैं। He realized if he makes a video on me, he gets a lot of views. He then kept making videos on me. There are 7 or 8 of them now. Yeah, because you kept filing copyright strikes. We can also generalize कि तुम्हारा जो कंटेंट देख रहा है, जो तुम्हारी ऑडियंस है, that is full of misandrists. They are full of inhuman people. भाई तुम फेमिनिज्म की बात करते हो, एटलीस्ट लर्न टू बी काइंड, बी अ डिसेंट ह्यूमन फर्स्ट, देन यू थिंक ऑफ कि भाई मुझे वुमेन्स राइट के लिए क्या क्या करना है। एंड छोड़ो, अब फिर मंगलसूत्र और सिंदूर वाली बातों पे मुझे नहीं जाना, लेट्स जस्ट गो अहेड। बट बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, यू आर मिसोजिनिस्ट, एंड अगर तुम लड़की हो तो भी यू आर अ मिसोजिनिस्ट, मैं भी मिसोजिनिस्ट हूँ। I made a video जब तुम बिल्कुल फेमस नहीं थे. So the video was about your take, a very insensitive take on an individual, a tragedy. Why did you put a copy strike on that video? पहले आप खुद कॉपी स्ट्राइक मारो, उसको कभी भी मेंशन भी ना करो अपने मैसेज में. मेंशन ही नहीं किया. बाय द वे अगर आप ये पूरे 2 मैसेज पढ़ेंगे उसमें घंटा एक वर्ड मेंशन नहीं है कि मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक मारी है इस इंसान के चैनल पे. पहला वीडियो 1 साल पहले जो डाला था उस पे भी. जब भाई कॉपीराइट स्ट्राइक डालोगे तो भाई मेरे को बात करनी पड़ेगी ना मजबूरन. उसके बाद एक वीडियो था जिसमें तुम्हारे डीएम्स लीक हुए थे. यू आर सेइंग कि तुम इससे परेशान हो कि श्वेताब की ऑडियंस तुम्हें आके थ्रेट्स दे रही है. इनफैक्ट यू शुड बी थैंकफुल कि श्वेताब की वजह से तुम फेमस भी हो गए हो. ये जो 7-8 वीडियोस तुम पे बन रही है क्योंकि तुम बकर ही इतनी कर रहे हो यार, तुम बकवासें ही इतनी कर रहे हो कि लोगों को ट्रिगर हो रहा है एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, कॉल आउट कर रहे हैं तुम्हें. तो इफ़ यू वांट कि लोग तुम पे वीडियोस ना बनाएं तो तुम अपना ढंग की बातें करना शुरू करो सबसे पहले. मेरे पास नहीं हुए थे, किसी और का वीडियो था वो जिसमें तुम मेरे बारे में बात करी थी और तुम कह रही थी कि मैंने तुम्हें हेट और ग्रेव थ्रेट्स अपने फैंस को कहा है. ऐसा ही कुछ था, वो भी झूठ था. तो भाई जब झूठ बोलोगे
डिसइंफॉर्मेशन फैलाओगे तब वीडियो बनेंगे ना. एवरी टाइम ही मेड इट आई वुड गेट द वर्स्ट कमेंट्स एंड डीएम्स. हिज ऑडियंस, यहाँ पे हम डायरेक्ट अगेन बार-बार कॉज़ैलिटी डाल रहे हैं. ऑडियंस वुड कम इन थाउजेंड्स टेलिंग मी दे वांट मी टू बी द नेक्स्ट निर्भया एंड वांट टू थ्रो. सो यहाँ पे बहुत सीरियस एलिगेशंस की बात हो रही है, बहुत ही सीरियस बात हो रही है. एक्चुअल में एक इंसान क्लियरली एक बहुत बड़ा सत्य है जिसको छुपाए हुए बैठा हुआ है. आपके अतुल सुभाष के वीडियो के बाद से इतने ज्यादा मीम्स आपके पास कंटिन्यूअसली आपके ऊपर बनते आ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है. वो जितने भी मीम्स बनते हैं, जो मीम पेजेस बना रहे हो, ट्रोल पेजेस बना रहे हो, उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है. कोई भी मीम, कोई भी इंसान अगर आपको घटिया बात कह रहा है कॉमेंट ऑडियंस हिज ऑडियंस इज द वर्स्ट. में घटिया बात लिख रहा है, मैं खुद उस चीज में आपके साथ खड़ा हूं. मैं कह रहा हूं भाई उस इंसान को जेल में होना चाहिए. अगर आपको कोई ग्रेव थ्रेट दे रहा है और डेथ थ्रेट दे रहा है, वो जेल में होना चाहिए. डिस्कोर्स में, डिस्कशन में एट मोस्ट एक इंसान को जो करना चाहिए वो है तुमसे डिसएग्री एंड उसके ऊपर अपने थॉट्स व्यक्त करना इन डिसएग्रीमेंट कि मैं क्यों डिसएग्री करता हूं आपसे. मेरा चैनल सिर्फ इस चीज पे है. ये मेरा फंडामेंटल बिलीफ है. कोई भी इंसान जो इस फॉर्मेट को तोड़े और किसी को डॉक्स करे, किसी का एड्रेस लीक कर रहा है, उससे आपका लेना देना है भाई. किसी की प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस लीक कर रहा है, किसी को धमकी दे रहा है, मैं तुम्हारी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस लीक कर दूंगा, ग्रेप, डेथ, ये जितनी भी चीजें हैं, ऐसे लोगों को भैया जेल में होना चाहिए. इसका मेरे से कोई एसोसिएशन नहीं है और इसका मेरे से एसोसिएशन जोड़ना एक बहुत ही, मेरे अनुसार, मेरे एटलीस्ट पॉइंट से, दिस इज वेरी विशियस मैनिपुलेटिव थिंग. और आपको बताता हूं, ये लीगल स्टैंड पॉइंट से भी मैं आपको बता सकता हूं, तब मुझे पता है. आपसे कोई भी जज आपसे पहली चीज पूछेगा, कोई डायरेक्ट आपके पास समथिंग सो बिग एंड सो सीरियस हैज हैपेंड जहां पे तुम्हें इतना सब कुछ हो रहा है एंड यू थिंक दैट यू नो योर पेरेंट्स का सेफ्टी इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड. गो टू द कॉप्स प्लीज, फॉर गॉड सेक. आई मीन विक्टिम कार्ड बाद में खेलना, उसके लिए है टाइम, बट एटलीस्ट टेक सम एक्शन. तुम ये नहीं कर सकते कि भाई मैं विक्टिम कार्ड खेल लेती हूँ फिर मैं जाके देखूंगी कि इसका क्या करना है. और तुमने एक्चुअली क्या किया है? व्हाट हैव यू प्रैक्टिकली डन अबाउट इट? नथिंग. तुमने कुछ नहीं किया. तुमने हर बार बस आए तुम इंटरनेट पर तुमने विक्टिम कार्ड खेल लिया. थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट. ओके, आई अंडरस्टैंड दैट तुम्हें मेल्टडाउन हुआ होगा एंड यू वांट टू टॉक अबाउट इट, बट एटलीस्ट टेक सम एक्शन फॉर योर ओन सेफ्टी. तुम इतने भोंदू कैसे हो सकते हो यार कि तुम पहले इंटरनेट पे ये गेम खेलने की कोशिश करोगे विदाउट इवन गोइंग टू द required people. I mean, yeah, go make some complaint. Go. There's some law and order in this country. I mean, yeah. एविडेंस है. कोर्ट, कचहरी, लीगैलिटी इसलिए हवा में वर्क नहीं करते. आप लांछन ऐसे नहीं लगा सकते. आपके पास एविडेंस होना चाहिए. कोई भी इंसान ने अगर आपको मैसेज किया है निर्भया, आपको 100% कांटेक्ट करना चाहिए पुलिस को और रिपोर्ट करना चाहिए. आपके ऊपर 1 साल से एंडलेस मीम्स बन रहे हैं. ये भी सकते हैं कि बहुत सारे लोग भैया आपसे डिसएग्री करते हैं और बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपको ट्रोल के नाम पे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो. हमारे देश में वाहियातपना मीम्स के नाम पे बहुत कॉमन है. ये मैं खुद बोल रहा हूँ. तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं. आपको बहुत सारे घटिया लोग कर रहे हो ऐसे मैसेज, लेकिन पहली चीज इसका मेरे से कोई एसोसिएशन नहीं है ना. आप जोड़ सकते हो. ये जो आप कर रहे हो ये बहुत गलत चीज है. मेरे 10 साल के कंटेंट में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि मैंने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली नफरत या ऐसे भी किसी भी चीज को सपोर्ट किया हो. मोर सच मिसोजिनिस्टिक men saw on YouTube saw his videos on me and realized if they make also videos on me they मिसोजिनिस्ट या फिर पिक मी हो जाते हैं. will get a lot of views. By the way, on YouTube you make money. Okay, I don't understand this. First of all, not everybody who makes a video on you is a misogynist. उसमें आपको मेरे को इसलिए घुसेड़ना पड़ रहा है क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न है जो आप इस वक्त पूछा जा रहा है, वो है कि आप कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों डाल रहे हो. उसका उत्तर अगर आप दे देते तो ये आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत ना पड़ता. I messaged him, he didn't reply. मैं यहाँ पे अपना DM पोस्ट कर दे रहा हूँ मेरे अकाउंट का. मेरे पास आज तक कोई मैसेज नहीं आया इस इंसान का. He doesn't care because he makes money from the views. Maybe मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूं क्योंकि भाई डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, नई तरीकों से सोचने में मजा आता है. इट कुड बी जेन्युइनली इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो सही रीजन है. इंट्रिंसिक मोटिवेशन है यार. तुम एक साइकोलॉजिस्ट हो, तुम वीडियोस बना रहे हो. एक्चुअली आई मीन बहुत लोगों के लफड़े हुए हैं, ठीक है, until unless you're like very immature और either you are too small a person. किसी ने किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दिए, किसी भी क्रिएटर ने किसी और क्रिएटर को, ठीक है. तुम अपने आप को कह रहे हो दैट यू आर अ सो कॉल्ड व्हाटएवर, ठीक है. आपसे दुनिया ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही है. वर्ल्ड एक्सपेक्ट्स यू टू बी अ काइंडर, टू बी अ मोर अंडरस्टैंडिंग एंड अ पर्सन हु इज नॉट गोना फॉल सो लो कि तुम किसी के इनकम पे लात मारने की कोशिश करो. आई एम नॉट, इनफैक्ट आई डोंट नो कि इज दिस द ओनली सोर्स ऑफ इनकम श्वेता हैज और नो. आई डोंट नो. बट अगर थोड़ा बहुत भी है, वाई विल यू डू दैट जबकि तुम खुद उसी फील्ड में हो. तुम वही सेम चीजें कर रहे हो. तुम खुद हेट स्प्रेड कर रहे हो. तुम बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हो
एंड द हुक इज सो स्मार्ट, तुम पहले ही लोगों को मैनिपुलेट कर लो बाय सेइंग दैट यू आर व्हाटएवर। एंड छोटी छोटी बच्चियां ये सोचती हैं कि ओ इफ इट्स कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु हैज और हु इज इन दिस काइंड ऑफ प्रोफेशन, तो मतलब ये जो भी होगा वो सही होगा, जो भी बोल रही है वो सही होगा। व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज कि भाई इंजीनियर्स के भी ब्रिज गिर जाते हैं। सो या आई मीन नॉट एवरीबडी इज ग्रेट, और खाली ये डिग्री हासिल कर ली है तो यू आर जस्ट द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। फिर ये कुछ ऐसी बातें करती है जहाँ पे कहीं कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है विदाउट एनी डेटा एंड फैक्ट्स। पहली बात तो विदाउट एनी डेटा, ठीक है। जो बच्चे क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं इससे कि वेयर इज द डेटा, अच्छा ये तुम बोल रहे हो वेयर इज द डेटा, कोई सर्वे है तुमने खुद किया है, कोई सर्वे का तुमने कहीं से कुछ कॉपी ली है, नहीं, नथिंग, एवरीथिंग इज इन द एयर। एंड उसको मैनिपुलेट करते करते बच्चों को समझाना कि ये ऐसे है वैसे है और ये प्रताड़ित हो रहा है और वो हो रहा है, एंड who's behind all of this? A man. That's it. In this whole thing also, she has not mentioned Atul Subhash. She has not mentioned that she's given copyright strikes. She's only saying that I was trying to, restrict the person. Come on, बहन, जो तुम ये कर चुके हो और इतनी सारी चीजें जब फैल चुकी है तो say sorry and move on. But नहीं, narcissist हूँ मैं, sorry थोड़ी बोल दूंगी, अपनी गलती थोड़ी मान लूंगी। That's not possible. हो तुम्हारे वीडियोस का एक इम्पैक्ट है, तुम अपने आप को मेंटल हेल्थ, अपनी पूरी डिग्री सब लिखते हो। और तुम भी यही करने आए हो यार, तुम कोई चैरिटी तो करने आए नहीं हो इसमें सोशल मीडिया पे, तो यू आर ऑल्सो हियर विद द थॉट ऑफ हैविंग और मेकिंग मनी। तुम चैरिटी नहीं करने आए हो, ऊपर से तुम ऐसे कोई अपना फेमिनिज्म का तुम झंडा तुम बिल्कुल ही जो प्रॉब्लम्स ही नहीं है उनको लेके तुम सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो तुम भी पैसे कमाने आए हो। वो तो तुम्हारी हरकतों की वजह से, तुम्हारे ट्रोलिंग की वजह से तुम्हें इंस्टाग्राम पे ब्रांड्स नहीं मिल रहे, एंड द ओनली ब्रांड यू हैव टू प्रमोट इज योर ओन ब्रांड। बट अदरवाइज तुम्हें भी मिल जाते और तुम क्या छोड़ देते कि नहीं नहीं भाई मैं तो यहाँ पे एक्टिविज्म कर रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं तो यहाँ पे लोगों को, औरतों को जगाने के लिए आई हूँ, नींद से उठाने के लिए आई हूँ कि उन पे कितना अत्याचार हो रहा है। तो आई एम नॉट रनिंग बिहाइंड मनी, आई मेक अ लॉट ऑफ मनी। ये तो आप भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें यूट्यूब वीडियो से पैसे मिलते हैं, तो आप क्यों बना रहे हो यूट्यूब पे वीडियोस? मत बनाओ, कौन कह रहा है आपको बनाने के लिए? व्हाई यू मेकिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब? डोंट मेक देम। अगर तुम अपनी पूरी पूरी क्रेडिबिलिटी डाल रहे हो अपने वर्ड के पीछे, तो एक बात बताओ यार, उस पर हल्की सी डिबेट ही होनी चाहिए। जेन्युइनली 5 सेकंड गुस्सा सब कुछ मिटा के मिट्टी में मिला के एक बार जेन्युइनली पूछो अपने आप से, भाई अगर कोई ऑब्जेक्टिवली इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में एक थेरेपिस्ट है और कह रहा है साइकोलॉजिस्ट हूं मैं, और बार बार बोल रहा है मैं साइकोलॉजिस्ट, तो उसके बाद अपना व्यू देता है, तो क्या उसके व्यू पे क्या कोई चैलेंज अगर कर रहा है, डिसएग्री कर रहा है, उस पर बात करना चाह रहा है, ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव शेयर करना चाह रहा है, वही हो रहा है मेरे चैनल में। मेरे सारे वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ ये हुआ है, इसके अलावा 1% कोई डिविएशन नहीं है। कोई हेट ना आपके पास पहुंचाइए। मेरे कमेंट सेक्शन में लोगों ने मुझसे पूछा तक है कि भाई तुम अपने आप को इतना कंट्रोल कैसे कर लेते हो, मेरे को तो बहुत गुस्सा है इस तरह के कंटेंट को देख के। मेरा उत्तर है लिटरली कि भाई क्योंकि वो इंसान है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, हम सब होमो सेपियंस से, कोई किसी चीज में गलत हो सकता है, लेकिन बार बार अपनी डिग्री क्यों बतानी है भाई? मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है। नफरत क्यों करनी? मेरा ये कमेंट है, तुम्हारी कॉपीराइट स्ट्राइक भेजने से पहले तुम्हारे खिलाफ मेरा या तुम्हारे अगेंस्ट मेरा कोई भावना नहीं था। मेरे जहन में तुम्हारे लिए आज भी कोई खराब भावना नहीं है, जेन्युइन मैं बता रहा हूं। देयर इज नो वे फॉर मी टू प्रोटेक्ट माय सेल्फ फ्रॉम हिज ऑडियंस बिकॉज़ आई कांट रिपोर्ट टू हिम टू द पुलिस एंड लेट्स बी ऑनेस्ट दे वोंट डू एनीथिंग एंड ही लिव्स आउटसाइड। पुलिस की भी बेइज्जती कर दी। ओके, सो लीगैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एविडेंस होना चाहिए। जस्ट बिकॉज यू आर मेंशनिंग थिंग्स डजंट मीन दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। मैं कल रोड पे जाके पुलिस स्टेशन में एंटर करके कोई भी संतोष राजकुमार कुछ को भी नाम लेके मैं उस पर कोई भी केस नहीं डाल सकता। मेरे से पहला प्रश्न पूछा जाएगा, एविडेंस दीजिए, डायरेक्ट एविडेंस, यानी कि इस इंसान ने जो आप कह रहे हो वो किया है। ये होता है। This time when he made a video on me, his audience leaked my address and my parents' number. It is a safety threat for me. एक बात मुझे बताओ, his audience, how do you know Again, that? how Again, is it his ये मैंने जो वीडियो audience? बनाया मंगलसूत्र और इस पे टॉपिक बनाया, आप इस वक्त हिंदू कल्चर के बारे में बात कर रहे हो। मे भी बहुत सारे डिफरेंट मोटिवेशंस वाले लोग जिनका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं ना अपने वीडियो में हिंदुइज्म के बारे में बात करी है, ना मैंने अपने वीडियो में कल्चर के बारे में बात करी है। आपके मंगलसूत्र और सिंदूर वाले में मैं बात कर रहा था पर्सनैलिटी मोर इंपॉर्टेंट है देन सिंबल्स पे। ये था मेरा आर्ग्यूमेंट। अगर किसी ने भी वो वीडियो देखा है, हिंदुइज्म के बारे में मैंने मेंशन नहीं किया, कल्चर के बारे में मैंने मेंशन नहीं किया। आपका वीडियो में मैंने कितने मीम्स देखे हैं जहां पे एज आई सेड, श्वेता, आपकी वीडियो समझने के लिए तुम्हें सिर्फ आंख और कान नहीं खोलना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें अपना दिमाग खोलना है। तुम बिस्तर में लेटे लेटे आंख बंद करके या सीलिंग को देखते देखते उसकी वीडियो सुन सकते हो, और दिमाग खुला होना चाहिए प्रोवाइडेड, तभी तुम्हें वो समझ में आएगी। इफ़ यू आर जस्ट वॉचिंग हिज वीडियो एंड हियरिंग इट डज नॉट मीन दैट यू गोना अंडरस्टैंड द क्रक्स और यू गोना अंडरस्टैंड कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यू नीड ओपन माइंड टू अंडरस्टैंड हिज पॉइंट्स, जो ऑब्वियसली इनके पास है नहीं।
तो उनको घंटा समझ में आएगा कुछ। बहुत सारे लोग कल्चर और हिंदुइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि भाई आप सिर्फ हमारे कल्चर को क्यों अटैक कर रहे हो, हमारे रिलीजन को क्यों अटैक कर रहे हो, ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम मी। वो बहुत बड़ा एक सेक्शन है, याद रखना, इंटरनेट पे, जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, ना वो मुझे जानते भी हैं। 99% इंटरनेट तो बहुत वास्ट है ना यार, तुम ये कैसे एट्रीब्यूट कर दे रहे हो? There are also a lot of people who are actually questioning her कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को क्यों टारगेट कर रहे हो, जबकि सबको पता है कि दूसरे एक रिलीजन में देर आर प्रॉब्ली बिगर ऑपरेशन हैपनिंग, बट वहाँ आपका मुंह नहीं खुल रहा है, तो ये सिलेक्टिवनेस क्यों? बट हैविंग सेड दैट, श्वेताब ने तो वो भी क्वेश्चन नहीं किया। श्वेताब इज जस्ट सेइंग कि हाउ डू यू मैनेज टू कॉल इट अ हॉरिबल टॉक्सिक थिंग, दैट्स इट। ही नेवर वेंट ऑन रिलीजन, जो बहुत लोग कर रहे हैं, शायद मैंने भी किया है। That this has something to do with me. अगर किसी इंसान ने आपको मैसेज किया है कि भैया मेरे पास एड्रेस है, कुछ भी है, तो प्लीज जाके पुलिस केस फाइल करो उस इंसान पे। इसको आप मेरे पे क्यों फोड़ रहे हो? इसका मेरे से क्या लेना देना है? या फिर आप सरप्टिशियसली इसको एसोसिएशन डालना चाह रहे हो? ये वो बात हुई कि अरे भाई इनके घर में चोरी हुई है कल, भाई इनके पूरे घर में पूरा सब कुछ चुरा लिया, क्या यार पता नहीं किसने किया होगा। हाँ भाई, मैं एक इंसान को जानता था जो इनसे डिसएग्री किया था, इनकी एक आर्गुमेंट, हम लोग चाय पी रहे थे, मिल गया कल्प्रिट। ये बात है भाई, तुम कह रहे हो क्राइम कमिट हो रहा है एक तरफ, माथा कहां फोड़ रहे हो भाई? एक इंसान जो शायद तुम्हारे किसी आर्गुमेंट से डिसएग्री किया है। लास्ट बार ये बात मैं बोल रहा हूं, तुम सबसे ज्यादा इंटरनेट पे मीम बनाने वाले इंसानों में से एक हो। बहुत सारे मीम्स, उसमें 100% हेट मीम्स होते हैं यार। तुम्हें लगता नहीं कि भाई अगर ये सब चीजें करनी हो सकता है उधर से आ रही हो। I cannot get his videos removed. You did. You filed copyright strikes. I don't know why you didn't. How is she lying? ये इतना झूठ कैसे बोल लेती है? That I could not remove his videos. I cannot remove his videos. You've done it. We have seen it. Now it's all there. How do you lie through your teeth like this? I mean, तुम सोचो, जो लिखित में इतना झूठ दे रही है लोगों को और अपने छोटे छोटे बच्चों को, वो क्या होगी वो इंसान भाई? Like she is too much. Like, and then again she's talking about bullying. She is getting bullied. Mention here because he's manipulating his audience to bully me. These two sentences don't go together. You did file copyright strikes, जो कि झूठ पे based हैं. He is manipulating his audience to bully me. Evidence. कैसे आप पहुंचे यहां तक? Bullying again is a thing. But bully आप कर रही हैं मैडम, आपको ये समझना पड़ेगा that you have been bullying people. You are trying to shut their mouth, shut their channels. That is bullying. He is not bullying you. आप पहली तो बातें ऐसी करती हैं कि आप एक मजाक बन के रह गई हैं आपकी अपने हरकतों की वजह से। You're not being bullied. You just stupid. जो फंडामेंटली मैं अपोज्ड हूं, इस पे मैं बात करता हूं बहुत ज्यादा। अब ये क्लेम लिख रहे हो इतना बड़ा कि मैं अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहा हूं बुली करने के लिए। मुझे बताओ कौन सा सेंटेंस है मेरे किसी भी वीडियो में? जेन्युइन बात अगर कर लें हम, मैंने आपका पेज देखा है, आप छोटी छोटी चीज पे रील बनाते हो। किसी ने कुछ कर दिया, कोई वर्ड किसी ने लिख दिया, किसी ने आपको कमेंट कर रखा है, आपने उठा के बना दिया। अगर जेन्युइनली आपके पास मेरी क्लिप होती, साउंड बाइट होती जहां पे मैं बुली कर रहा हूं आपको, आप वो वीडियो बनाए नहीं होते। आपका वो फंडामेंटल एज था, इक्का होगा वो, उसको आप डाल के मेरी धज्जियां नहीं उड़ा दोगे। जो कॉपीराइट स्ट्राइक मारने में आपको हिचकिचाहट नहीं हो रही, पीछे से आप ये सब पूरे पोस्ट लिख दे रहे हो, इतने बड़े बड़े कुछ भी कहानी रच दे रहे हो। अगर मैं वाकई बुली कर रहा हूं, अगेन कोई भी एविडेंस आपके पास बुली करने का मेरा डायरेक्ट मेरे मुंह से आ रहा हो, इनडायरेक्ट बुलिंग का भी बाय द वे इशारा दिया हो, कुछ भी वर्णन हो जो कि क्लियरली आप सुन के कह सकते हो हाँ ये प्रोवोक करेगा यार, ये बात ऐसी करी है, क्योंकि सारी बातें मेरी होती है काइंडनेस की। मेरा पूरा चैनल का मैसेज सद्भावना है, काइंडनेस है, वार्मथ है, ऑल्सो ग्रेटर फिलोसफी बेस्ड है। बौद्ध हो गई, हिंदू वेदांता फिलोसफी हो गई, ग्रीसियन फिलोसफी हो गई, स्टोइक फिलोसफी हो गई। भाई उन सब का मतलब क्या है? उनका सार ही है कि ईगो, एरोगेंस अंधा करता है एक इंसान को, गुस्सा, किसी को तबाह कर दें, बर्बाद कर दें, ये भावनाएं सब ईगो से आती हैं। आपको इनडायरेक्ट क्या 0.0001% नहीं मिलेगा आपको, जहां पे मैंने किसी भी इंसान को इनडायरेक्टली भी ये कहा हो, प्रवोक करने की कोशिश करी हो। कोई हम इतने सिग्निफिकेंट नहीं है और किसी को तबाह करने से कोई तबाह नहीं हो रहा, जो जेन्युइन बात है। टुडे दे आर सेंडिंग डीएम्स टू ऑल इन्फ्लुएंसर्स हु फॉलो मी एंड आल्सो माय ऑडियंस, दे आर टेलिंग देम टू मास अनफॉलो मी। अगर कोई ये कर रहा है, मुझे नहीं पता, अगेन हर चीज की जिसके बारे में नॉलेज नहीं है उसकी चांस प्रोबेबिलिटी 50% होती है। अगर कोई ये कर रहा है तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। बहुत जेन्युइन बात बताता हूँ, 10 साल से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, ये एक 12 साल के बच्चे का ख्याल है ऐसा करो इसको अनफॉलो करवाओ, डजंट वर्क। सिंपल सी बात। कंट्रोवर्सीज में लोग ग्रो करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, दुनिया में कोई किसी का करियर खराब नहीं कर सकता। करियर खराब अपने आप लोग करते हैं अपना, यानी कि या तो आप आउटडेटेड हो जाओगे, आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, आपने अपने आप को करंट नहीं रखा, लोग बोर हो गए, नए लोग आपको देख नहीं रहे, तो आप अपने आप इररिलेवेंट हो जाओगे, या आपके शब्दों के और एक्शंस की वजह से लोग खुद अपने दिमाग में खोलेंगे या सोचेंगे कि मुझे अब इस इंसान से इंटरफेस नहीं करना। कोई दुनिया में बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ है,
जापान में एक इंसान ने Yeah, I mean, एक अजीवित he's इंसान की been very पिक्चर लगा दी थी, mature. वीडियो बना दिया था, वो आज सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बन के बैठा है। तो दुनिया को देखो, 10 साल इंटरनेट करने के बाद इतना तो हमको पता Yeah, है, true. ये चीज एक 12 साल के बच्चे का ख्याल है। मेरे पास ना इतना टाइम है, ना ये Yeah. कभी मैं जिंदगी में सोच सकता हूं, क्योंकि इतनी मूर्ख बात है ये कि मैं कहूंगा Yeah. कि अनफॉलो करवाओ। जो आपको फॉलो करता है वो अपनी विल से, अपने मन से कर रहा है, वो Fragile किसी के कहने ego पे है, अनफॉलो नहीं कर इसलिए देगा किए। आपको। They are trying to silence me. I won't let them. You try to silence people, यार. You put copyright strikes on people. That's the definition Yeah, of I think silencing people, जो कि that's आपसे डिसएग्री कर more रहे of हैं। it. मैं एक बात यहाँ पे सिंपल सी जैसे कहना उसने चाहूंगा, मुझे नहीं last पता time दूसरों ने ये क्या कहा वीडियो है बनाया है, कि, मैंने फ्रैंकली देखे भी नहीं है। You tried to shut me. No, that's a lie. When you send copyright strikes to others, just because they have a counter argument, you are trying to shut people. All right, they are not trying to shut you down. Anyways, I don't think I'm gonna make any more videos on her until and unless she asks for it. And by asking, you know what I mean. भाई बहुत हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया ये सारे सूडो फेमिनिस्ट पे, मेरा खुद का दिमाग ख़राब हो चुका है। आई couldn't मेक माई ओन रोस्ट स्क्रिप्ट, क्योंकि यही सब चल रहा था पिछले एक हफ्ते से। आई थिंक इवन आई एम गोना पुट एन एंड टू दिस, just forget it as a bad dream. But yeah, I really hope that she like sense prevails and she stops doing all of this. वरना तुम ये बहुत लंबा नहीं जा पाओगे ये सारी चीज़ें लेके। जो अभी बच्चे हैं ना, जो तुमको समझ रहे हैं और या तुम्हारी बातों में सच्चाई मान के बैठे हुए हैं, they are also going to grow up and they will realize that you've only been, you know, manipulating them. So ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बच्चे ही रहने वाले हैं। क्योंकि तुम बच्चे रह गए हो 26 साल 28 साल की भी उम्र में, does not mean everybody is going to remain like that. They will understand and they will come back for you. So yeah, I think that's all. Hands down, this was one-sided controversy. She doesn't even stand a chance in front of him and his logic. So yeah, logic zindabad.